नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 16 मार्च और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 16 मार्च की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक की मध्य प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9111920612 पर मैसेज करके इसको मात्र 99 रुपीज़ में परचेज कर सकता है। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको लगभग 3500 क्वेश्चंस ओनली एमपी करंट अफेयर से देखने के लिए मिलेंगे और उन सारे क्वेश्चंस का दोस्तों डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा। जनवरी 2022 और फरवरी 2022 की भी पीडीएफ अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, अब डेज देख लेते हैं हम। तो 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 13 फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 12 मार्च को दांडी कूच दिवस मनाया जाता है, 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया जाता है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है और दोस्तों आज है 16 मार्च और 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है। तो भारत में प्रत्येक साल देखिए दोस्तों, भारत में प्रत्येक साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पहली बार 16 मार्च 1995 को मनाया गया था और इस दिन भारत में वर्ष 1995 में मुंह के माध्यम से पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। तो कब दी गई थी दोस्तों? ये 16 मार्च 1995 को। और देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर विश्व पोलियो दिवस की बात करें तो वो कब मनाया जाता है? वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और 24 अक्टूबर को ही दोस्तों यूनाइटेड नेशन का भी दिवस मनाया जाता है। और 24 अक्टूबर को ही दोस्तों संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। पोलियो टीकाकरण योजना के अंतर्गत 5 साल से कम आयु के बच्चों के बच्चों को खुराक देनी। पोलियो टीकाकरण योजना के अंतर्गत 5 साल से कम आयु के बच्चों के पोलियो को घूमने गया हूँ। पोलियो टीकाकरण योजना के अंतर्गत दोस्तों 5 साल से कम आयु के बच्चों के पोलियो की खुराक देनी शुरू की गई और इस अभियान पर जमीनी स्तर पर तेजी से काम किया गया। इसके परिणाम स्वरूप साल 2014 में भारत ने पोलियो मुक्त देश के रूप में दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की। और दोस्तों एक निष्क्रिय यानी मृत पोलियो वैक्सीन 1955 में डॉक्टर जोनास साल्क द्वारा विकसित और पहली बार इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों जो इंजेक्शन पोलियो वैक्सीन है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? ये डॉक्टर जोनास साल्क के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1955 में की गई थी। और ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी दोस्तों? डॉक्टर अल्बर्ट साबिन ने की थी। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। दोस्तों सबसे पहले हमने जो करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के लिए वर्ष 2022-23 हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है दोस्तों? तो ये 3500 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर क्या गया था? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, 3500 करोड़ रुपए। अच्छा, यहाँ बात करें दोस्तों महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम यानी मनरेगा की, तो ये योजना कब लागू की गई थी? 2 अक्टूबर 2005 को लागू की गई थी। और भारत में इसकी शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? 2 फरवरी 2006 से। किस राज्य से हुई थी? आंध्र प्रदेश से हुई थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो एक बांदावाली जिला था तो वहां का अनंतपुर नामक गांव से हुई थी। इसके बाद दोस्तों इसको 2008 में पूरे देश में लागू कर दिया गया था और फिर उसके बाद देखिए उस टाइम जब ये लागू की गई थी जब उसका नाम नरेगा था। ठीक है, महात्मा गांधी नहीं था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम था। उसके बाद दोस्तों 2009 में इसका नाम क्या चेंज करके क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया, मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम कर दिया गया। दोस्तों अभी हाल ही में 9 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्यरत महिला मेट का सम्मान उत्सव का आयोजन भी किया गया है। कहां पर? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। दोस्तों मध्य प्रदेश बजट 2022-23 में पहली बार चाइल्ड बजट भी पेश किया गया है। तो चाइल्ड बजट कितने करोड़ रुपए का है दोस्तों? ये 27,792 करोड़ रुपए का है। तो इसका आंसर क्या गया था? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किस फिल्म को करमुक्त कर दिया गया है दोस्तों? तो ये द कश्मीर फाइल्स को दोस्तों करमुक्त कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ए, ठीक है, द कश्मीर फाइल्स। तो अभी तक 8 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स मूवी को कर मुक्त कर दिया गया है। इसके डायरेक्टर कौन है दोस्तों? तो इसके डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री। और देखिए विवेक अग्निहोत्री का संबंध दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश से है। उनका जो जन्म हुआ था वो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, हाल ही में इंदौर गोंदिया हैदराबाद फ्लाइट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नरोत्तम मिश्रा हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है, कमल पटेल हमारे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री है और विजय शाह हमारे मध्य प्रदेश के वन मंत्री है। और ये फ्लाइट किसके द्वारा शुरू की गई दोस्तों? तो ये फ्लाइट फ्लाइंग बिग एयरलाइंस के द्वारा शुरू की गई है। अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार किस नदी में अवैध रेत खनन के कारण दोस्तों इंडियन टेंट टर्टल विलुप्त होने की कगार पर है? तो ये नर्मदा नदी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नर्मदा नदी। इंडियन टेंट टर्टल क्या है? ये कछुआ की प्रजाति है जो कि बांग्लादेश और इंडिया में पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, बात करें हम सबसे पहले नर्मदा नदी की, तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 1312 किलोमीटर होती है संपूर्ण लंबाई इसकी देखें तो। और इसकी लंबाई हमारे मध्य प्रदेश में कितनी है दोस्तों? 1077 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है दोस्तों? अमरकंटक। अमरकंटक किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और दोस्तों अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है। कौन कौन सी? एक तो सोन नदी और एक है नर्मदा नदी। मुहाना इसका कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है ये। और सहायक नदी कौन कौन सी है? हिरन, तंबोली, बनास, चंद्रकेसर, कानर, वंदना, तवा, ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है दोस्तों। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश को दोस्तों नदियों का मायका भी कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हम मैप में देखें तो ये है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर है अमरकंटक। तो यहीं से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होता है दोस्तों ये नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। और यहाँ पर है ताप्ती नदी दोस्तों, बैतूल डिस्ट्रिक्ट के मुल्ताई तहसील से निकलती है। ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। हमारे देश की दोस्तों 2 नदियां जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है वो कौन कौन सी है? तो वो एक नर्मदा नदी है, एक ताप्ती नदी है। एक और नदी है दोस्तों माही नदी। माही नदी भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो ये हमारे देश की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी दोस्तों? माही नदी। तो नर्मदा नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए दोस्तों हम। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र पर गुजरती है और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी हमारे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है एवं भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? गंगा है। दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है। और तीसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा है। चौथी सबसे बड़ी नदी यमुना है। और 5वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी है भारत की? तो ये नर्मदा है। और हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? नर्मदा है। दूसरी सबसे बड़ी नदी चंबल है। तीसरी सबसे बड़ी नदी सोन है। चौथी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ताप्ती है। और 5वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी दोस्तों? बेतवा है। प्रख्यात ब्लॉग भूगोलविद टालमी ने नर्मदा नदी को नामादोष कहा है। और नर्मदा शिप्रा का संगम उज्जैनी में दोस्तों। उज्जैनी कहाँ पर? इंदौर में हुआ है। अभी हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों के अध्ययन से मिली जानकारी के अनुसार नर्मदा नदी में अवैध रेत खनन और तस्करी के चलते इसमें पाए जाने वाले इंडियन टेंट टर्टल विलुप्त होने की कगार पे है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने बताया है कि नर्मदा तवा नदी के संगम ब्रांदाभान के साथ हरदा और खंडवा के आसपास के बहाव क्षेत्र में ये टर्टल्स पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। प्राकृतिक स्वच्छता कर्मी कहलाने वाले ये कछुए काई और वैसाल आदि खाकर जीवित रहते हैं तथा पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं। कछुओं पर शोध कर रहे भारतीय प्राणी सर्वेक्षण वैज्ञानिक प्रत्युष महापात्रा ने बताया है कि 5 साल पहले जबलपुर से नर्मदापुरम, हरदा और खंडवा के पास नर्मदा के किनारों पर कछुए पाए गए थे जो कि इस वर्ष जनवरी में दिखाई नहीं दिए हैं। पर्यावरणविद सुभाष सी पांडे ने बताया है कि आधा कछुआ रेत में अपने रहवास में अंडे देकर चली जाती है जो गर्मी में से जाते हैं और रेत के अवैध खनन से इनके प्रजनन में व्यवधान हो रहा है। और उन्होंने बताया है कि नर्मदा में टिंट पेगासुरा, टेंटोरिया या इंडियन टेंट टर्टल पाए जाते हैं और यह कछुओं की भारत और बांग्लादेश में पाई जाने वाली प्रजाति है। इनके ऊपर मंडराते खतरे को देखते हुए इन्हें शेड्यूल 1 में रखा गया है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की, तो पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक संगठन है और समृद्ध जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अग्रणी सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना तत्कालीन ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में 1 जुलाई 1916 को की गई थी।
इसका उद्भव 1875 में कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में स्थित प्राणी विज्ञान अनुभाग की स्थापना के साथ हुआ था दोस्तों, और इसका मुख्यालय कोलकाता में है दोस्तों। अभी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है? यह है डॉक्टर धृति बनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता में भोपाल की अंजलि वर्मा ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों? तो ये जीते हैं 3 स्वर्ण पदक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 3 स्वर्ण पदक। और दोस्तों अंजलि वर्मा पहली खिलाड़ी बन गई है हमारे मध्य प्रदेश की जिसने अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता में पहली बार 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। और दोस्तों ये अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये चंडीगढ़ में किया गया था। कब से कब तक किया गया? 3 मार्च से 14 मार्च तक की किया गया, ठीक है। और बात करें दोस्तों यहाँ पर अंजलि वर्मा की, तो इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से? भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और इनको दोस्तों 2013 में हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार विक्रम पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर विक्रम पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। इसमें पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए दी जाती है और ये 19 से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन 3 से 14 मार्च 2022 तक लेक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। और इस प्रतियोगिता में सोमवार को हमारे मध्य प्रदेश की लॉन टेनिस खिलाड़ी अंजलि वर्मा ने अपने जोड़ीदार रोहित रावत के साथ मिलकर मिक्स्ड डबल में महाराष्ट्र की खिलाड़ी जोड़ी को हराकर स्वर्ण पदक अर्जित किया। प्रतियोगिता में अंजलि वर्मा का यह तीसरा स्वर्ण पदक है दोस्तों। और इससे पहले उन्होंने प्रतियोगिताओं में वुमेन सिंगल और डबल्स में भी स्वर्ण पदक हमारे मध्य प्रदेश को दिलाया था। और यह पहली बार है दोस्तों जबकि मध्य प्रदेश के किसी खिलाड़ी ने सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता के वुमेन सिंगल्स, डबल्स एवं मिक्स डबल्स तीनों स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, राज्य शासन के द्वारा मातृ मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर एवं कुपोषण को कम करने के उद्देश्य से किसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया दोस्तों? तो ये प्रोफेसर समीका रवि की अध्यक्षता में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्रोफेसर समीका रवि की अध्यक्षता में दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मातृ मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर एवं कुपोषण को कम करने के उद्देश्य से एक टास्क फोर्स का गठन किया है। शिवराज सिंह चौहान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दोस्तों। इकबाल सिंह बैस हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मातृ मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर एवं कुपोषण को कम करने के लिए जिन योजनाओं को चलाया जा रहा है उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों राज्य शासन के द्वारा मातृ मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर एवं कुपोषण को कम करने के उद्देश्य से पूर्व में गठित टास्क फोर्स के स्थान पर नई टास्क फोर्स गठित की गई है। और टास्क फोर्स की अध्यक्षता अर्थशास्त्री एवं पूर्व सदस्य प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद प्रोफेसर समीका रवि होगी। और टास्क फोर्स के सचिव अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण होंगे। टास्क फोर्स में अपर मुख्य सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रोफेसर हेड कम्युनिटी न्यूट्रिशन इंटरमीडिएट फेलो, डीबीटी वेलकम ट्रस्ट इंडिया अलायंस इंडियन IIPH दिल्ली और डॉक्टर रमेश अग्रवाल एम्स न्यू दिल्ली को सदस्य बनाया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री लोकेश शर्मा को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान की, तो ये कहां पर है दोस्तों? ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और देखिए दोस्तों इसमें पहले महानिदेशक का पद हुआ करता था, बाद में उस महानिदेशक का पद समाप्त कर दिया गया, उसके स्थान पर उपाध्यक्ष का पद लाया गया, ठीक है। तो अभी दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के उपाध्यक्ष कौन है? सचिन चतुर्वेदी है। और दोस्तों टास्क फोर्स मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग एवं योजना आयोग के साथ समन्वय पर कार्य करेगी, ठीक है। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग की, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए राज्य योजना बोर्ड का गठन कब किया गया था? ये 24 अक्टूबर 1972 को किया गया था। राज्य योजना बोर्ड का गठन कब किया गया था? 24 अक्टूबर 1972 को किया था दोस्तों। इसके बाद इसका नाम चेंज करके दोस्तों 2007 में 21 सितंबर 2007 को राज्य योजना आयोग कर दिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों 2021 में इसी का नाम, राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? राज्य नीति एवं योजना आयोग कर दिया गया था। जो मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो मध्य प्रदेश के सीएम होते हैं, यानी अभी अध्यक्ष कौन है दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान है। और इसमें दोस्तों 3 उपाध्यक्ष होते हैं, तो 2 उपाध्यक्ष तो मंत्रिमंडल से ही होते हैं। एक तो वित्त विभाग के मंत्री होते हैं दोस्तों, जो कि अभी जगदीश देवड़ा है, और एक योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग के मंत्री होती है, ठीक है। और एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 6 सदस्यों की संख्या होती है, ठीक है। 3 पदों पर मुख्य सचिव,
प्रमुख सचिव, वित्त एवं प्रमुख सचिव योजना आर्थिक सांख्यिकी के होते हैं और 3 सदस्य दोस्तों मुख्यमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो योजना आयोग हुआ करता था उसमें कितने सदस्य हुआ करते थे? 11 सदस्य हुआ करते थे और एक उपाध्यक्ष हुआ करता था। टास्क फोर्स की बैठक माह में एक बार अथवा आवश्यकता अनुसार आयोजित की जाएगी दोस्तों। टास्क फोर्स मातृ नवजात शिशु मृत्यु दर एवं कुपोषण में कमी लाने के लिए प्रस्तावित हस्तक्षेप एवं संभावित प्रभाव की रिपोर्ट राज्य शासन को 30 जून 2022 तक प्रस्तुत करेगी और टास्क फोर्स को आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान तकनीकी सचिवालय के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, जार्डन में खेली गई एशियन यूथ एवं जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है दोस्तों? तो ये अमन सिंह बिष्ट और ऋषभ सिंह सिकरवार दोनों ने। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी हाल ही में जॉर्डन में एशियन यूथ एवं जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। तो इसमें रजत पदक 2 आए हैं दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में। 2 किस किस के द्वारा जीते गए हैं? अमन सिंह बिष्ट और ऋषभ सिंह सिकरवार। और जो आनंद यादव है दोस्तों, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश बॉक्सिंग अकादमी के ही खिलाड़ी है। और दोस्तों इसी रजत पदक के साथ अमन सिंह बिष्ट और ऋषभ सिंह सिकरवार ने वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने वाली है स्पेन में नवंबर 2022 में, तो इसके लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, किस किस ने? अमन सिंह बिष्ट और ऋषभ सिंह सिकरवार ने। तो देखिए दोस्तों, जार्डन के अम्मान शहर में खेली गई एशियन यूथ एवं जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हमारे मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी के 3 खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को 2 रजत पदक व 1 कांस्य पदक सहित 3 पदक दिलाए हैं। और अमन सिंह बिष्ट और ऋषभ सिंह ने 1 रजत पदक जीतकर नवंबर 2022 में स्पेन में होने वाली वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। वहीं आनंद यादव भी कांस्य पदक जीतने में सफल रहे दोस्तों। और दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश में निर्मित गांधी सागर बांध किस पंचवर्षीय योजना की देन है? तो दोस्तों ये प्रथम पंचवर्षीय योजना की देन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर गांधी सागर बांध की, तो ये किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर राजेश राजौरा, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, प्रोफेसर विवेक शर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।